नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जो लोग ये बात मानते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है और भारत चाइना को पीछे छोड़ना तो दूर कभी टक्कर भी नहीं दे पाएगा, मैं ऐसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे और आपको मजा भी आएगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि 2022 के एंड के साथ ही चाइनीज इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे पहला आंकड़ा तो आप स्क्रीन पर देखिए। चाइना की कंपनीज को 2022 में लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर का भयंकर नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि आज तक चाइना की कंपनीज को एक साल के अंदर इतना जबरदस्त नुकसान कभी नहीं हुआ। और यकीन मानिए, ये वाकई में काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि 3.9 ट्रिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए भारत की टोटल जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर है, ब्रिटेन की टोटल जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है और फ्रांस की जीडीपी लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि भारत, फ्रांस और ब्रिटेन की जीडीपी से भी ज्यादा भयंकर नुकसान चाइनीज कंपनियों को देखने को मिला है। और बताया जा रहा है कि इस नुकसान के वजह से हजारों कंपनियां ऐसी हैं जो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ये 3 साल के हिस्टोरिक लो पर पहुंच चुका है। आज से पहले इतना ज्यादा लो 2020 की शुरुआत में हुआ था, जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक गई थी। इसी वजह से 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो होने के बावजूद चाइना की कंपनियों को नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि पूरी दुनिया ही बंद पड़ी थी। लेकिन 2022 में पूरी दुनिया में लॉकडाउन हटाया जा चुका था, सिर्फ चाइना के अंदर लॉकडाउन था और इसी वजह से चाइनीज कंपनियों को इतना भयंकर नुकसान हुआ है। क्योंकि 2022 में लॉकडाउन की वजह से चाइनीज कंपनियां सामान बनाकर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका फायदा उठाया है दूसरी देशों की कंपनियों ने, जिन्होंने लगातार मैन्युफैक्चरिंग करके चाइनीज कंपनियों के मार्केट को कैप्चर कर लिया है। इसमें भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, अमेरिका और यूरोपियन कंपनी शामिल है, जिन्होंने चाइनीज कंपनियों का मार्केट पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। और इसका मैं आपको सबसे बड़ा सबूत देता हूँ। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जहाँ पर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गिर गिर कर पाताल लोक में जा चुका है, उसी समय भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लगातार आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है और नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि चाइना के अंदर इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग गिरा है, इसका मेन कारण है लॉकडाउन। लेकिन अब तो चाइना धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रहा है, अब तो वहाँ पर दोबारा फिर से चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। चाइना को दोबारा फायदा होगा और चाइना जमकर फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो आपका ये भ्रम भी मैं दूर कर देता हूँ। दरअसल चाइना के अंदर जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी गिरी है वो लॉकडाउन खुलने के बाद गिरी है। जी हाँ, दरअसल नवंबर दिसंबर से पहले अगर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग 10-20% के हिसाब से गिर रही थी, तो नवंबर दिसंबर में जब से चाइना ने धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना शुरू किया है, तब से तो इसकी रफ्तार दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है। चाइनीज कंपनियां खुद कह रही हैं कि इससे अच्छी सिचुएशन तो लॉकडाउन के टाइम पर थी। लॉकडाउन खुलने के बाद तो हमारी लंका ही लग चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइनीज पब्लिक को जो वैक्सीन लगाई गई थी वो बिल्कुल रद्दी थी, लोगों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई और इसीलिए जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता चला गया, लोगों में इन्फेक्शन भी उसी रफ्तार से बढ़ता चला गया और इसीलिए चाइना के अंदर हालात इस समय बहुत खराब है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हद से ज्यादा कम हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जब तक चाइनीज पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप होगी, तब तक पूरा 2023 निकल जाएगा। यानी कि एक तरीके से देखे तो 2023 चाइना के लिए 2022 से भी बुरा इकोनॉमिक ईयर साबित होगा और भारत को इसका पूरा फायदा उठाना ही होगा। क्योंकि अगर भारत ने सही समय पर सही फैसले ले लिए तो भारत की मौज हो जाएगी। और फैसलों से मेरा मतलब है पॉलिसी चेंज। भारत को जल्द से जल्द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे और बड़े चेंजेस करके फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा। पीएलआई स्कीम काफी नहीं है, हमें और ज्यादा बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। हालांकि इकोनॉमिक फ्रंट की हर एक अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, क्या आपको पता है वियतनाम वॉर में वियतनाम के सोल्जर, जिन्हें वियत कॉन्ग भी कहा जाता था, वो वॉर्स के समय जमीन के अंदर काफी बड़े बड़े सुरंग बनाकर रहते थे, जिसकी मदद से वो किसी भी समय यूएस के सोल्जर्स को जमीन से निकलकर निशाना बना लेते थे और फिर से अपने टनल में लौट जाते थे। इस स्ट्रेटेजी से वियत कॉन्ग ने यूएस मिलिट्री को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि यूएसए ने भी इस खतरे को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और अपने सोल्जर्स की एक बटालियन फॉर्म की, जिन्हें टनल रेड्स बुलाया जाता था। टनल रेड्स का काम था वियत कॉन्ग के टनल के अंदर जाकर दुश्मनों का सफाया करना और ऐसा करते वक्त जो सोल्जर टनल में जाने वाला होता था, उसके सारे इक्विपमेंट्स ले लिए जाते थे और उसे सिर्फ एक पिस्तौल दी जाती थी, जिससे कि वो टनल में ज्यादा तेजी से मूव और अटैक कर पाए। टनल में वियत कॉन्ग के सोल्जर्स किसी भी मोड़ पर आने वाले टनल रेड का इंतजार करके उन्हें अपना निशाना बना सकते थे। फिर भी इस ऑपरेशन से यूएसए के सोल्जर्स ने काफी हद तक सक्सेस अचीव की और उनके
मेजर टनल्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुए। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।